अस्सलाम वालेकुम। रियासत और अवाम के साथ मैं हूं अनवर रज़ा। मुल्क में एक ही जुमले के गिर्द तमाम सियासत घूम रही है कि इंतखाबात वक्त पर होंगे या नहीं। ये कोई नहीं सोच रहा कि जो हालात पैदा हो रहे हैं या किए जा रहे हैं उसकी वजह से इंतखाबात ताख़ीर का शिकार हो सकते हैं। इमरान खान साहब जब अदालत पेशी पर आए इस्लामाबाद, तो इस्लामाबाद जाने के बाद उन पर और उनके रहनुमाओं पर और कारकुनान पर यह इल्ज़ाम लगाया गया कि उन्होंने जुडिशल कॉम्प्लेक्स के बाहर हंगामा आराई की, तोड़ फोड़ की, सरकारी इमलाक को नुकसान पहुंचा और उनके खिलाफ दहशतगर्दी का मुकदमा दर्ज हो चुका है। सवाल यह भी यहाँ पर पैदा होता है कि क्या सियासी जमातें नहीं समझती कि अगर ऐसे हालात पैदा किए जाते हैं या हो जाते हैं तो फिर इंतखाबात ताख़ीर का शिकार हो सकते हैं। मुल्क में मालियाती सूरत हाल जो है वो सबके सामने है, अवाम पिस रहे हैं, अवाम को रिलीफ फराहम नहीं किया जा रहा। सियासी जमातें अपने अपने इख्तलाफात को मज़ीद हवा दे रही हैं। जो भी दौरे इक़्तिदार में आता है वो अपने सियासी मुखालफिन पर मुकदमात कायम करता है। कोई भी सियासी हुकूमत हो, उन्होंने अपने दौरे इक़्तिदार में यही किया। हमें इस रविश को दूर करना होगा, तर्क करना होगा, वरना मुल्क में जो नाम नहाद जमहूरियत है उस जमहूरियत का गला पहले ही घोंटा जा चुका है और मज़ीद भी घोंट दिया जाएगा। इस तरह अगर सियासतदान ना समझे और उन्होंने अपने मसाइल पार्लियामेंट में या मुज़ाकरात के ज़रिए हल ना किए तो हालात बिगड़ते चले जाएंगे। क्योंकि तमाम सियासी जमातें जब तो उनके हक़ में कोई फ़ैसला आए तो वो अदलिया के बारे में बात करती हैं और उन पर उनकी शान में बड़े कसीदे भी बयान किए जाते हैं, और लेकिन उनके खिलाफ अगर कोई फ़ैसला आ जाए तो फिर अदलिया को तनकीद का निशाना बनाया जाता है। अगर देखा जाए तो अगर आप देखें तो मरियम औरंगज़ेब साहिबा कहती हैं कि लाडले को सपोर्ट किया जा रहा है। इमरान खान साहब कहते हैं कि सिस्टम में तमाम उनके खिलाफ हैं। सारी सियासी जमातें अपने अपने मुताबिक चीज़ों को ट्रीट करती हैं, इसीलिए हालात इस नहज पर पहुंच जाते हैं। इस तमाम सूरत पर गुफ्तगू करने के लिए स्टूडियोज़ में हमें ज्वाइन किया है राजा आमिर अब्बास साहब, माहिर कानून भी है, तभी हैं, और लाहौर स्टूडियो में हमारे साथ होंगे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा शौकत बसरा साहब। तो मैं शौकत बसरा साहब आपसे शुरू करूंगा और आपसे ही बात का आगाज़ करूंगा। ये फरमाइएगा कि कल जिस तरह इस्लामाबाद में दिन भर पुलिस और कारकुनान के दरमियान आंख मचोली रही और मैदान जंग बना रहा जुडिशल कॉम्प्लेक्स, उसके बाद आज इमरान खान साहब पर और आपके बाकी कारकुनान पर दहशतगर्दी के मुकदमा दर्ज हो चुके हैं। इस सारी सूरत हाल में आप समझते हैं कि इंतखाबात का माहौल बन पा रहा है? बन पा रहा है? बन पा रहा है? बन पा रहा है? सबके घर पे जब शेलिंग हुई थी, उसके बाद जब खान साहब यहाँ से डेट की तारीख के लिए इस्लामाबाद निकले, उस वक्त कुछ शेलिंग हुई थी यहाँ पे घर के अंदर, उनके घर में उनके मिसेज थी, उनकी बहन थी, उनके हस्बैंड थे, कारकुनान थे। इसी तरह जब वो इस्लामाबाद एक बाकायदा जो कोर्ट का ऑर्डर था उसमें इंश्योर करने के लिए गए हैं, तो जिस तरह टीयर गैस, वाटर कैनन, शेलिंग हुई है वो आपने भी देखा और पूरी दुनिया ने देखा। यूं लग रहा था ये पाकिस्तान तो नहीं है बल्कि ये कश्मीर या फ़लस्तीन को फतह किया जा रहा है। कश्मीर और फ़लस्तीन पर मासूम और निहत्ते लोगों पर शेलिंग हो रही है और वहां पर यूं लग रहा था जैसे आज पाकिस्तान पर इंडिया ने हमला कर दिया है। देखें, इंसानी हकूक जो है, या ये बता दिया जाए कि यहाँ आइन सस्पेंड हो गया है, इंसानी हकूक ख़त्म हो गए हैं, यहाँ पर आइन मुअत्तल है, यहाँ किसी किस्म का आपको हक नहीं है जमहूरियत के अंदर जलसा जुलूस। और ये तो जलसा जुलूस भी नहीं था मेरे भाई, ये तो एक कोर्ट के ऑर्डर की कंप्लायंस करने के लिए हम जा रहे हैं अदालत में। और आप अनवर रज़ा साहब एक बात देखिए, कहा क्या जाता है कि खान साहब अपने घर में छुप के बैठे हैं, खान साहब अवाम में नहीं आ रहे हैं। अच्छा, दूसरी तरफ जब हम और अदालत में पेश नहीं हो रहे हैं वो वायलेशन कर रहे हैं, अदालतों की तौहीन कर रहे हैं। जब हमें कह रहे हैं कि हमारे सिक्योरिटी थ्रेट्स भी हैं, हमारी जान को भी खतरा है, इसके बावजूद हम लोग कोर्ट को कंप्लायंस करने के लिए अब कोर्ट में जाते हैं। तो आप रवैया देख लीजिए। अब मुझे ये बताइए कि वो मासूम लोग जिनके हाथ में छड़ी भी नहीं थी, जिनके हाथ में कुछ भी नहीं था, यूं लग रहा है उनके ऊपर दहशतगर्दी के मुकदमे दर्ज कर दिए हैं। देखिए, मुझे नहीं समझ आ रहा कि ये हुकूमत किस तरफ चीज़ों को लेके जा रही है। हालात तो पहले आपके मुल्क के ये हैं कि आपके गुर्बत है, महंगाई है, बेरोजगारी है, अफरा तफरी है, अमनो अमान की सूरत हाल है। दूसरी तरफ आप दहशतगर्दों के खिलाफ तो कार्रवाई नहीं कर रहे। आप
दहशतगर्द तो दिन दनाते फिर रहे हैं, हमारी सिक्योरिटी एजेंसीज पे हमले कर रहे हैं, आप परअमन शहरियों पर इस तरह लाठी चार्ज और शेलिंग कर रहे हैं। आप वजीर आजम इमरान खान एक बड़ी पार्टी के इस वक्त सरबराह हैं, आप उनके घर में आप उनसे पहले इंश्योरिटी लेते हैं कि आप अदालत जाएं, जैसे ही वो निकलते हैं तो आप देखिए कि इन लोगों ने जो बर्बरियत की है, जो दहशतगर्दी की है, जो स्टेट विद इन स्टेट बनाई है, मेरे ख्याल में अब मैं क्या कहूं, आपने कैमरे की आंख ने सारा कुछ दिखा दिया है। क्या कभी ऐसे हुआ है कि आप क्रेने लेकर घर में घुस जाएं, आप वहां पर उनकी मिसेज मौजूद हैं, उनकी बहन मौजूद है और वो उनका सियासत से लेना देना कोई नहीं है, उनके हस्बैंड की एक मैं फुटेज देख रहा हूं, उनको आप गिरफ्तार कर रहे हैं, लोगों पर लाठी चार्ज कर रहे हैं। देखें अनवर रजा साहब, मैं तकरीबन आज महीना सवा महीना हो गया है, हम सब लोग ज़मान पाक जा रहे हैं। कल क्या होता है, कल जब इन लोगों ने, हालांकि हमारे मुज़ाकरात हुए इनके साथ, इन्होंने कोर्ट की वायलेशन की है, इन्होंने तौहीन अदालत की है। जब एक सारी चीजें इन राइटिंग लाने के बाद, ब्लैक एंड व्हाइट करने के बाद कोर्ट में जमा करा दी गई, इन लोगों ने तो उसको अभी कोई ख्याल नहीं किया। अब हम उसके बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस की, फवाद चौधरी साहब थे, हमाद अजहर साहब थे, उसके बाद यहाँ पर श्री मजारी थी, हमारे और कायदीन थे। प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के बाद हम जाने लगे ज़मान पाक, वहां पर हमें पे धावा बोल दिया गया, हमें वहां नहीं जाने दिया गया, जो जहां मिला उनको इन्होंने बुक कर दिया दहशतगर्दी के पर्चों में। देखें, ये वो जमाना नहीं रहा। वो कहते हैं ना, जुल्म तो जुल्म है, बढ़ता है तो मिट जाता है, खून तो खून है, गिरता है तो जम जाता है, टपकेगा तो जम जाएगा। तो इसलिए इनके होचेत कंडे, इनकी ये जो घबराहट है, इनकी जो परेशानी है, इनकी इस वक्त जो झुंझलाहट है, सिर्फ एक बात की है कि इमरान खान को किसी ना किसी तरीके से प्रेशराइज किया जाए, इनके कारकुनों को तोड़ा जाए, वो कामयाब नहीं हो पा रहे, इसलिए इसकी जितनी मजम्मत की जाए उतनी कम है। इन्होंने आज सबसे बड़ी बात यह है, हाई कोर्ट की तौहीन की है, शौकत साहब, इस पे इंसानी हकूक की पाबंदी की है। इस पे मैं आपका कमेंट लेता हूं। मुझे जरा राजा आमिर अब्बास साहब को भी गुफ्तगू में शामिल करने की इजाजत दीजिए। राजा साहब, ये फरमाइएगा कि क्या इस तरह अदालतों के बाहर कारकुनान को लेकर जाना, ये रविश दुरुस्त है? इससे आप नहीं समझते कि अदालतों को इन्फ्लुएंस किया जा सकता है या फिर अपने पॉलिटिकल मोटिव्स जो हैं वो हासिल किए जाते हैं? देखिए, अगर हम ये देखते हैं कि आईन पाकिस्तान क्या कहता है, आईन पाकिस्तान आपको सियासत करने की, इकट्ठा होने की फ्रीडम ऑफ स्पीच देता है, फ्रीडम ऑफ एसोसिएशन देता है, उसके अलावा ये फ्रीडम टू असेंबल देता है। किस लिए? कि फॉर पॉलिटिकल एक्टिविटीज़। अब आप एक इलेक्शन जोन में हैं, इलेक्शंस अनाउंस हो गए हैं, और अगर एक अवामी लीडर है जिसकी मकबूलियत है, तो आपको नज़र आएगा कि जब वो ट्रैवल करते हैं तो मोटरवे पे मुख्तलिफ़ स्टेशंस पे लोग ख़ुद से वहाँ पे आते हैं, उनके साथ आते हैं। और अगर अदालत के बाहर या अदालत को में एक प्रोसेशन की सूरत में जाते हैं तो इसमें कोई हर्ज नहीं, इसमें कोई ऐसी चीज़ नहीं कि जो माजी में नहीं होती रही। हाँ, अगर आप अदालतों में, हमने माजी में देखा कि आप या किसी अदारे ने आपको तफ्तीश के लिए बुलाया, आप जाते हैं और गाड़ी की डिक्की में पत्थरों के अंबार लेके चले जाते हैं, वहाँ जाके पथराव करते हैं, तो फिर ये एक ऐसा अमल है कि जी आपने वहाँ जाके उस अदारे के साथ उसको प्रेशराइज लाने की बात की। और जहाँ तक अदालतें हैं, मैं समझता हूँ कि वो प्रेशर में नहीं आती इन चीज़ों से कि बाहर क्या हो रहा है। अदालत ने देखना है कि कानून क्या कहता है और वकला क्या बात वहाँ पे कर रहे हैं। लेकिन राजा, कानूनी जो पहलू हैं, कानूनी जो मुकदमात हैं, उनको सियासत में नहीं उलझा कर रख दिया गया। माजी में भी हमने देखा और अब भी देखा जा रहा है, वो किसी भी जानिब से हो। देखिए, एक अगर आप देखें, इमरान खान साहब इस वक्त सेंचुरी कंप्लीट करने के करीब हैं, 94 के करीब मुकदमात हो गए हैं। आप कह रहे हैं कुछ सियासत में उलझा दिया गया। ये तमाम के तमाम जो मुकदमात हैं, एज ए लॉ स्टूडेंट मुझे 30 साल हो गए हैं वकालत के पेशे से, ये तमाम के तमाम जो मुकदमात में कोई सब्सटेंस, कोई क्रिमिनलिटी, कोई ऑफेंस मुझे नज़र नहीं आ रहा। ये तो बिल्कुल ऑन द फेस ऑफ इट ये पॉलिटिकली मोटिवेटेड केसेस हैं, ये सियासी केसेस हैं। तो सियासी केसेस का मुकाबला सियासी तौर पे ही किया जाएगा।
ये कोई ऐसे केसेस नहीं आ रहे कि जनाब कोई हमने अनर्थ कर लिया कि जी इमरान खान साहब की 3 बिल्डिंग्स दुबई में नज़र आ गई, या इमरान खान साहब के फ्लैट्स नज़र आ गए, या कोई महल नज़र आ गया, और ये कोई ऐसी करप्शन के केसेस हैं। ये वो केसेस हैं कि जी इमरान खान साहब ने लाहौर में बैठे थे, इलेक्शन कमीशन के सामने उनके जो पार्टी के अहदेदार हैं वो प्रोटेस्ट कर रहे हैं, दहशतगर्दी का पर्चा कट जाता है। जी हम ये देख रहे हैं कि जी अभी तक उसके जुरिस्डिक्शन फिक्स नहीं हुई, इलेक्शन कमीशन एक कंप्लेंट भेज देता था कि जी ये देखें कि इन्होंने उस साल के गोशवारे में इसका दर्ज नहीं किया। ये वो केस हैं। तो ऐसी केसेस में ये 100 केस बनाए जाने ये क्या ज़ाहिर करते हैं? और ख़ासकर जब आप इलेक्शन के 30 या 40 या 50 दिन के अंदर हों, तो और इंटरिम गवर्नमेंट हो पंजाब की, जो बज़ाहिर लग रहा है कि जहाँ से ये मेजॉरिटी केसेस बनाए जा रहे हैं, तो ये तो मेरे नज़दीक एक प्री पोल रिगिंग का एक सबब बन रहा है। और एक बिल्कुल वही है कि उनको उलझाइए 100 मुकदमात में, वो इलेक्शन कैंपेन ना करें। मुझे राज साहब इसी से रिलेटेड एक सवाल शौकत बसरा साहब से पूछना है। बसरा साहब, आप समझते हैं कि ये हालात क्रिएट किए जा रहे हैं ताकि इंतखाबात को मुलतवी किया जा सके या उनमें ताखीर की जा सके? क्या आप समझते हैं कि ऐसा मुमकिन है? साहब, आपने बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन किया है। ये आज पाकिस्तान को उन्होंने स्टेक पे लगा दिया है। पाकिस्तान के जो हालात हैं पूरी दुनिया के सामने, अब अमली तौर पर अब दिवालिया हो चुके हैं। IMF आपके साथ साइन नहीं कर रहा, चूंकि हुकूमत उनको पता है कि पॉपुलैरिटी खो चुकी है। आपकी बात से 100 नहीं 200% इत्तेफाक ये करता हूं। आपने सवाल किया है, ये किसी तौर पे इलेक्शन नहीं करवाएंगे। ये मैं आपको खबर भी दे देता हूं, ये सारी चीजें क्रिएट कर रहे हैं। मैं आपको इंफॉर्मेशन मेरी ये है कि इस वीक में जो इलेक्शन कमीशन है ये जा रहा है सुप्रीम कोर्ट। अच्छा, कि जी इदारे हमसे तावन नहीं कर रहे, हमारे पास ना हमारे साथ हमें सिक्योरिटी दी जा रही है, ना हमें फंड्स दिए जा रहे हैं, सिक्योरिटी की सूरत अबतर है, इसलिए इलेक्शन नहीं हो सकते, इलेक्शन को मुलतवी किया जाए। और इस लेकिन हालात क्या हैं? अगर आप इस वक्त यहां पर PSL करवा रहे हैं, यहां पर आप बाय इलेक्शंस करवा रहे हैं, हर तरफ आपकी एक्टिविटी हो रही है मुल्क के अंदर, इलेक्शन नहीं हो सकते। क्यों नहीं हो सकते? इनको पता है कि हम मुकाबला नहीं कर सकते। लेकिन बसरा साहब 2008 में इससे ज्यादा हम 13 कंडीशन थी। 2008 में ज्यादा हालात खराब थे, दहशतगर्दी की लहर बहुत ज्यादा थी। मैं यही बात आपको नहीं, ये तो एक्सक्यूजेज हैं अनवर रजा साहब, ये बहाने हैं। मैं आपको जो बात कह रहा हूं आप देख लीजिएगा, ये इलेक्शन किसी तौर पे नहीं करवाएंगे, बल्कि मैं आपको खबर दे देता हूं, एक और भी दे देता हूं, ताकि इनके लोग हमारे लोगों से राब्ते भी कर रहे हैं कि जी किसी तरीके से आए, हम डायलॉग भी करते हैं, हम आपके साथ बैठना चाहते हैं कि हाँ आए, हम बैठ के कोई ऐसा दरमियानी रास्ता निकालें कि हम लोग इलेक्शन को आगे ले जाएं। अच्छा, हमने ना पहले इनकार किया था ना अब कर रहे हैं। हम ये समझते हैं कि एक ही वाहिद हल है पाकिस्तान को बहरान से निकालने का, मसाइल से निकालने का, पाकिस्तान को दिवालिया होने से बचाने का। रोशनी डालिएगा कि इनके शौकत साहब, मैं ये समझना चाह रहा हूं कि इनके जो लोग हैं वो आपसे राब्ते में है कि इलेक्शन को मुलतवी करवा दिया जाए या इसमें ताखीर की जाए, तो उसके लिए आपसे मुज़ाकरात करने को तैयार है, यही फरमा रहे हैं आप? अनवर रजा साहब ये बात नहीं है। वो उन्होंने, आपको याद होगा कि आज से 2 दिन पहले वजीर आजम ने भी और लॉ मिनिस्टर ने ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस सेनेट में बात की है। वजीर आजम ने एक इंटरव्यू में कही है कि हम बातचीत के लिए तैयार हैं। वो बातचीत क्या करना चाहते हैं ये बात नहीं कर, जो आप असल मकसद वही है जो आप कह रहे हैं। जी कहते हैं आए बैठे, हम आपसे मुज़ाकरात करने के लिए तैयार हैं। उसके जवाब में हमारे असद उमर साहब जो जनरल सेक्रेटरी हैं पार्टी के, शाह महमूद कुरैशी साहब और हमारे और दोस्तों ने भी उसका जवाब दिया है। हाँ, हम मुज़ाकरात के लिए तैयार हैं, लेकिन ये ना हो कि वहां बैठकर बात करें कि PSL कैसा जा रहा है, मौसम कैसा है, चाय कैसी है। हमारे ये बात नहीं होनी, बात तो ये करनी है कि आए, एक ही हल है कि फेयर एंड फ्री इलेक्शन करवाएं और कौम जिसको मुंतखब करे वो मुल्क की बागडोर संभालें। और उसमें आप ये जो इलेक्शन कमीशन का इशू है, ओवरसीज के वोटों का इशू है, आपके ये
तमाम चीजें उसमें बैठकर तय हो जाएं। इसलिए यह खबर तो 100% मैं एंडोर्स कर रहा हूं कि 30 अप्रैल को इलेक्शन नहीं हो रहे, इलेक्शन ये करवाना चाहते हैं जुलाई, अगस्त और सितंबर के दरमियान। अच्छा, 30 अप्रैल को इलेक्शन नहीं, और फिर कह क्या रहे हैं, इनके स्टेटमेंट निकाल लें जी जी कि जी इकट्ठे इलेक्शन करवाएंगे। कैसे हो सकता है कि सूबों के इलेक्शन अलग हो जाएं? भाई हम तो पहले दिन से आपको कह रहे हैं कि आए इकट्ठे इलेक्शन करवाएं। आपने, अगर हमने असेंबली तोड़ी, आप अलग करवाना चाहते हैं, सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है, लेकिन इस वक्त अमली तौर पर मैं कहने में मैं भी कानून का अदना तालिब इल्म हूं, राजा साहब मेरे भाई हैं, मेरे कोलीग हैं। जी जी इस वक्त पाकिस्तान में अमली तौर पर आइन मुअत्तल हो चुका है। इस वक्त अमली तौर पर इंसानी हकूक मुअत्तल हो चुके हैं। इस वक्त सिर्फ और सिर्फ जिसकी लाठी उसकी भैंस है। जिस तरह कारकुनों के घरों पे छापे मारे जा रहे हैं, जिस तरह दहशतगर्दी के मुकदमे हो रहे हैं। आपने अभी सवाल किया राजा अमर अब्बास साहब से, जी जी भाई लोग बहुत सारे लोग जाते रहे अदालतों में, बहुत सारे लोगों ने पेशियां भुगती हैं, क्या लोग उनके साथ नहीं जाते थे? अगर आप जुडिशियल कॉम्प्लेक्स के अंदर इमरान खान की गाड़ी पर शेलिंग करेंगे, आप वहां पर टीयर गैस मारेंगे, तो बताइए इसका क्या मकसद है? एक तरफ आप कहते हैं कि इमरान, ये हालात खराबी की तरफ बढ़ रहे हैं। अभी भी हमें अक्ल और होश के नाखून लेने चाहिए। मैं बल्कि गुजारिश करूंगा हमारे वो इदारे जो इदारे पाकिस्तान में रोल प्ले करते रहे हैं और कर रहे हैं कि खुदारा ये पाकिस्तान सबका है, हमारी अदलिया है, हमारी इस्टेब्लिशमेंट है, हमारे तमाम पार्लियामेंट है, सब मिलकर बैठे इसका हल निकालें। और एक ही हल है कि हम एक कंसेंसस पे पहुंचे और इलेक्शन हमें 30 अप्रैल को हो रहे हैं। ठीक है, अगर हमारा डायलॉग हो जाता है और ये सारी चीजें डिस्कस हो जाती हैं, इलेक्शन 2 महीने आगे भी चला जाएगा तो कोई क़यामत नहीं आ जानी। लेकिन ये ना हो जिस तरह ये कर रहे हैं, इलेक्शन से भाग रहे हैं। ये है कि जो आप पर एक इल्जाम, आपसे मुराद आपकी जमात पर लगाया जाता था कि ये मुज़ाकरात के लिए तैयार नहीं, तो आप लोगों ने तो अपनी विल शो कर दी। मैं आमिर अब्बास साहब की तरफ आऊंगा। आमिर साहब ये फरमाइएगा कि जिस तरह अनवर रज़ा साहब एक बात ले लें, मेरी एक बात ले लें। जी जी फिर देखिए, हम पहले दिन से कब हमने मुज़ाकरात से इनकार किया है? अगर आप कहें कि हमें एनआरओ दे दें, हमारे मुकदमात खत्म, बात तुम कह रहे हैं वो नहीं होनी चाहिए। बात होनी चाहिए कंक्रीट किस इशू पे, कि एक इशू कह रहे हैं कि जब से हुकूमत गई है पाकिस्तान नहीं चल रहा। आप पेट्रोल देख लें, आप डीजल देख लें, खाने पीने वाली चीजें देख लें, आप आसमान से बातें कर रही हैं। लोग खुदकुशी में मजबूर है मेरे भाई। मेरे हलके के अंदर एक आदमी ने अपने बच्चियों को मार के और खुदकुशी कर ली है। जी जी, बच्चों की बिल्कुल हालात ऐसे हैं, लेकिन हमें बच्चों को तालीम नहीं दे सकते। एक ही बात पे डायलॉग है, फेयर एंड फ्री इलेक्शन करवाएं, और हम डायलॉग के लिए तैयार हैं। अच्छा राजा, मुझे ये बताइएगा, जिस तरह बसरा साहब ने फरमाया कि 30 को इंतखाबात उन्हें होते दिखाई नहीं दे रहे, अगर ये बात है तो फिर आइन कहाँ पर स्टैंड करता है? देखिए, आइन के रखवाले हैं सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान। इलेक्शन कराने का जो हुक्म दिया गया है, आइन तो अपनी जगह कहता है, लेकिन उसकी इंटरप्रिटेशन की पहले लाहौर हाई कोर्ट ने, फिर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने। तो अब आपका सवाल है कि अगर नहीं होते तो आइन कहाँ ठहरता है? आइन वहीं ठहरेगा जहाँ सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान, जो कि उसकी रखवाली है, जिसका फैसला है, उसकी इम्प्लीमेंटेशन कराना भी सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट का ड्यूटी है, आइनी फ़र्ज़ है। तो वो जहाँ पे समझेंगे, और हमने देखा है कि जब सुप्रीम कोर्ट फैसले देती है तो इससे पहले भी एक वज़ीर आज़म साहब घर जा चुके हैं फैसला ना मानने की बात पे। और अब भी अगर ये अमल दोहराया गया, अगर हुकूमत कहती है कि जी हमारे पास फंड्स नहीं हैं या सिक्योरिटी अरेंजमेंट्स नहीं हैं, तो फिर मुझे तो लगता है कि ये सुप्रीम कोर्ट ने जो अपना फ़ैसला दे दिया है, और बड़े दो टोक में और बड़े सोच विचार के बाद तमाम जजेस ने इस बात पे मुत्तफिक हैं कि 90 दिन से ज़्यादा वक्त नहीं दिया जाता। और मैं शौकत बसरा साहब की इस बात को भी नहीं मानता कि जी हम अगर 2 महीने बाद इलेक्शन करा लें। नहीं, इलेक्शंस होने हैं तो इसी टाइम फ्रेम में होने हैं जो सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट में दे दिया गया है। सुप्रीम कोर्ट ने वक्त दिया था और दोनों फ्री कैन के वकला गए थे। अगर बातचीत होनी थी तो उस वक़्त हो सकती थी। अब एक जजमेंट मैदान में आ चुकी है। इस जजमेंट के मुताबिक अगर इलेक्शंस हुए तो फिर ये आइन की सुपरमेसी तस्वर की जाएगी। अगर नहीं होते तो इससे पहले भी हमने जस्टिस मुनीर की शक्ल में देखा है
कि जी इस मुल्क में नज़रिया ज़रूरत के तहत 2 महीने क्या फिर 1 साल बढ़ा दीजिए, फिर 14 माह बढ़ा दीजिए, तो फिर तो नज़रिया ज़रूरत आ जाएगा। लेकिन इस वक्त जो वकला में जो मैं समझता हूँ हमने देखा और जो जजेस के बारे में हमने फैसलों से पढ़ा, तो लग नहीं रहा कि इस चीज़ की इजाज़त दी जाएगी कि आईने पाकिस्तान को आप एक मोम की गुड़िया समझ के उसका नाक कभी इधर मोड़ दें कभी इधर मोड़ दें। होने हैं तो विद इन टाइम फ्रेम होंगे, और अगर नहीं होंगे तो ना कराने वाले, चाहे वो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान है चाहे हुकूमत वक्त है, उनको उसके कॉन्सिक्वेंसेस फेस करने होंगे और सुप्रीम कोर्ट बड़ी स्ट्रिक्टली अपने फैसले को गार्ड करेगी। सब इस पर बात करेंगे, वक्त हुआ एक ब्रेक का, लेकिन ब्रेक के बाद ये पूछेंगे दोनों हजरात से कि क्या आइन में इस बात की गुंजाइश मौजूद है कि अगर हालात ख़राब होते हैं, कोई इमरजेंसी की सूरत हाल होती है, तो इंतखाबात ताख़ीर का शिकार हो सकते हैं। और दूसरा, आपने कहा कि सुप्रीम कोर्ट इस पर जजमेंट दे चुकी है, तो क्या वो रिवीजन में जा सकते हैं, हालात को देखकर अपने फैसले को तब्दील कर सकते हैं? इसके बाद बात करेंगे एक ब्रेक के बाद। टेक अ ब्रेक। वेलकम बैक। ब्रेक पर जाने से पहले हम गुफ्तगू कर रहे थे कि क्या आइन में ऐसी गुंजाइश मौजूद है कि मुल्क में अगर एमरजेंसी के हालात हों, इमरजेंसी हो या हालात इतने पेचीदा हों तो इंतखाबात ताख़ीर का शिकार हो सकते हैं। राज साहब, आपसे मेरा ये सवाल था ब्रेक पर जाने से पहले, ज़रा इस पर कमेंट कीजिएगा। देखिए, आईन पाकिस्तान में आर्टिकल 232 है जो ये कहता है कि जी मुल्क अगर कोई वॉर लाइक सिचुएशन में है, ये जो बात की जाती है ना जी फाइनेंशियल इमरजेंसी और ये नहीं लग सकती। फाइनेंशियल इमरजेंसी जब हुकूमतें होती हैं तो वो भी सूबों की हुकूमत से करारदाद आती है, और फिर उसके बाद में फाइनेंशियल इमरजेंसी इज़ अ डिफरेंट थिंग। अगर इंटरम हुकूमत को देखिए, इंतखाबात डिले होने का मतलब असम्बलीज तो नहीं है पंजाब और KPK के, तो आप इंटरम हुकूमत को ही तूल देंगे, और इसको तूल देने के लिए सिर्फ और सिर्फ वॉर लाइक सिचुएशन। अब अल्लाह ना करे कि हमारे मुल्क में कोई वॉर लाइक सिचुएशन हो और अदालतें मौजूद हैं। और ये जो बात की जा रही है कि जी सिक्योरिटी की, तो आपको 2008 या 2013 के इलेक्शंस में सिक्योरिटी के जो इस मुल्क के हालात थे वो तो बहुत अबतर थे। 70, 80 बम ब्लास्ट हो रहे थे, ऐसे इंसिडेंट्स हो रहे थे। तो ये कह देना काफ़ी नहीं है, और मैं नहीं समझता कि अदालतें किसी ऐसे ग्राउंड पे कि जी मुल्क में कोई, या वो जो IG पंजाब का एक मुज़ायका खेज़ स्टेटमेंट आई कि जी पुलिस जोन सी है इस वक्त कच्चे के इलाके में मसरूफ़ है, वहाँ ऑपरेशन हो रहा है और हम नहीं दे सकते। ये ऐसे एक्सक्यूज़ेज़ हैं कि अगर यह सुप्रीम कोर्ट में बात आती है तो सुप्रीम कोर्ट यकीनी तौर पे बड़ी सख्ती से इन तमाम को, और यही IG पंजाब ऑलरेडी लाहौर हाई कोर्ट के सामने कह चुके हैं कि जी हम इलेक्शन कराने के लिए तैयार हैं। और फंड्स की जहाँ तक बात है, फंड्स तो आपने कंसोलिडेटेड फंड से देना है, उसका कोई ताल्लुक नहीं है। तो ये बात सिर्फ वही है कि सियासी इशू है, और सियासी इशू यही है कि इलेक्शन अगर होते हैं तो नज़र आ रहा है कि जी इमरान खान साहब की जो इस वक्त क़यादत है उसमें उन्होंने जो पार्टी की बात तो अलहदा है, उन्होंने जो आवाम को एक मैसेज दिया हुआ है, और आवाम जो इस वक्त है वो इस मौजूदा सिस्टम से बिल्कुल तंग आ चुकी है, और वो चाह रही हैं कि इस मुल्क में चेंज आए, और चेंज वो सिस्टम का चाहते हैं, हुकूमत का नहीं चाहते। तो उसके लिए फिर उन्हें नज़र आ रहा है कि हमारे पास तो सिवाय ये जो हमने देखा अभी साउथ पंजाब में और उससे पहले दीगर जो इलेक्शंस हुए हैं उसमें जो रिजल्ट्स आए हैं, तकरीबन आउट ऑफ 37 30 के करीब PTI की जीत हुई है। तो यही वो वजह है कि जो PDM की हुकूमत जो इस वक्त चल रही है वो चाहती है कि इलेक्शंस डिले हों, और डिले होने से जो असल चीज़ है वो ये है कि जी क्या हमारा मुल्क अफोर्ड कर सकता है कि ये जो मौजूदा पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी और इकोनॉमिक इंस्टेबिलिटी है ब्रेक के बाद हमने ज्वाइन किया है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा सैयद हसन मुर्तज़ा साहब ने। मुर्तज़ा साहब, बहुत शुक्रिया वक्त देने का। ये फरमाइएगा कि क्या इंतखाबात वाकई ताख़ीर का शिकार होने जा रहे हैं? और दूसरा, इमरान खान साहब ने कहा है कि जुडिशल कॉम्प्लेक्स के बाहर उन्हें कत्ल करने का मंसूबा बनाया गया था, या फिर उन्हें बलूचिस्तान ले जाने का मंसूबा बनाया गया था। कमेंट कीजिएगा। देखें जी, जहाँ तक ताल्लुक है इंतखाबात की डिले का, मैं नहीं समझता कि हुकूमत ऐसा चाहती है। तो मजबूरी तो कोई हो सकती है, लेकिन उनका चाहना जो है वो मुझे नजर नहीं आता। और जहाँ तक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का ताल्लुक है, हम तो बिल्कुल आइन और कानून के मुताबिक चाहते हैं कि मुल्क के अंदर रूल ऑफ लॉ हो, इलेक्शंस जो हैं वो आइन और कानून के मुताबिक होने चाहिए,
टाइम पे होने चाहिए। उनकी डिले जो है किसी सूरत भी हमें बर्दाश्त नहीं है, क्योंकि ये आइन हमने बनाया था। इस बेआइन जमीन को आइन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने दिया था, और हम नहीं चाहते कि अगर आज हम आइन को वायलेट होने दें और आइन की पासदारी ना करें, कल किस तरह हम किसी भी डिक्टेटर के साथ जो इस आइन को तोड़ने की कोशिश करे, इस आइन को तब्दील करने की कोशिश करे, तो फिर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के पास कोई मॉरल ग्राउंड नहीं रह जाती उस पे उसके साथ खड़े होने पर। तो इसलिए पाकिस्तान पीपल्स पार्टी तो नहीं चाहती कि वो आइन और कानून से हट के कोई भी फैसला करे। और जहां तक ताल्लुक खान साहब के बातों का है, मैं नहीं समझता कि वो उनको जवाब देना चाहिए या उनको ये कहना चाहिए कि वो गलत कह रहे हैं। वो जो कहते हैं वो उसके खुद रिस्पॉन्सिबल है, और वक्त और हालात जो है वो इंशाअल्लाह ताला ये साबित करेंगे कि क्या हकीकत थी और क्या हकीकत नहीं थी। जिनकी मंसूबाबंदी होती है मारने की, वो आपके सामने है। हमारे 300 लोग जो है वो एक धमाके में, एक ब्लास्ट के अंदर मरे। हमने लाशें भी उठाई। 2 मिसाइल का फर्क हो सकता है। मैं नहीं समझता कि किसी भी पंजाबी को कोई भी परेशानी की जरूरत है, किसी भी लीडर को, क्योंकि ये लाशें जो हैं ये छोटे सूबों को जाती हैं। यहाँ पंजाब से कभी इस तरह नहीं हुआ, हमेशा उनको रिलीफ भी मिला है, और अल्लाह ताला उनको अपनी हिफाजत में रखे। ये सिर्फ और सिर्फ जो है ये पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ ही है कि उनको सड़कों पे भी मारा जाता है, वो फिर भी आइन जिंदाबाद कहते हैं, पाकिस्तान जिंदाबाद कहते हैं। तो बाकी वो अपनी बात के खुद ही जिम्मेदार हैं जी, मैं तो उन पर कमेंट साहब मैं आपकी तरफ आऊंगा। इमरान खान साहब कहते हैं कि सियासी हरीफ और इस्टेब्लिशमेंट उन्हें इलेक्शन से दूर रखना चाहते हैं, क्या ये बात दुरुस्त है? और दूसरी तरफ आपके जो हरीफ है वो कहते हैं कि सिस्टम में अब भी आपको सपोर्ट किया जा रहा है। अनवर रजा साहब, अगर हमें सपोर्ट किया जा रहा है तो ये जो हमारे ऊपर थोक के हिसाब से दहशतगर्दी के मुकदमे हो रहे हैं, इमरान खान साहब पे अब सिर्फ इस बात का मुकदमा होना रह गया है कि वो सांस क्यों ले रहे हैं। वो 90 से ऊपर FIR मौजूद है इमरान खान के ऊपर, 90 से ऊपर। दूसरी बात मेरे भाई, कि अगर हमें सिस्टम सपोर्ट कर रहा है तो मेरा फिर आपसे यही सवाल है, अगर सिस्टम सपोर्ट कर रहा है तो जो एक दिन पहले इमरान खान के घर पर हुआ है, क्या पाकिस्तान की तारीख में किसी सियासी लीडर के घर पे ये हुआ है कि उसके घर में पुलिस दाखिल हो गई हो, शेलिंग हो रही हो, उनकी मिसेज घर में हो, उनकी बहनें घर में हो, निहत्ती खवातीन अंदर हो? यूं लग रहा था यार, ऐसे तो मैं यकीन मानिए शायद करबला में भी नहीं हुआ होगा कि जो जुल्म के पहाड़ तोड़े गए। और दूसरी बात, मेरे भाई हसन मुर्तजा साहब ने अच्छी बातें की हैं, लेकिन अगर अमल ये हो तो और अच्छा है। अमल ये नहीं है पीपल्स पार्टी का। अनडाउटेडली पीपल्स पार्टी आइन की खालक जमात है। इस वक्त जो इंसानी हकूक की खिलाफ वर्जियां हो रही हैं, जो दहशतगर्दी हो रही है, जो मुकदमात दर्ज हो रहे हैं, जो लोगों के घरों से रॉकेट लॉन्चर निकाले जा रहे हैं, जो लोगों के घरों से आप देखेंगे प्लास्टिक की बोतल में अभी इतनी अकल भी नहीं है, प्लास्टिक की बोतल में वो इन्होंने वो पेट्रोल बम डाल लिए। कभी प्लास्टिक की बोतल में भी सुना है पेट्रोल बम बनता है। गुजारिश ये है मेरे भाई, इस वक्त हालात नॉर्मल नहीं है। ये इमरान खान को दीवार से लगा रहे हैं, इमरान खान को नहीं लगा रहे, पाकिस्तान को दीवार से लगा रहे हैं। जो बात मैंने कही थी, मैं भी एक वकील हूं राजा साहब, मैं दोबारा अपनी बात को एक्सप्लेन कर देता हूं। कानून के अंदर वाज़ेह तौर पर लिखा हुआ है कि 90 डेज से आप ऊपर नहीं जा सकते। 90 डेज में आपको इलेक्शन कराने होंगे। अगर नहीं कराएंगे तो आइन टूट जाएगा, आइन सस्पेंड हो जाएगा, आइन मुअत्तल हो जाएगा। लेकिन जो फुल बेंच का फैसला है उसमें एक मैंने खुद वो पैराग्राफ पढ़ा है, अगर राजा साहब भी मेरी बात को एंडोर्स करेंगे, क्योंकि पहले ही जो शेड्यूल आया है वो 90 डेज से ऊपर चला गया है। वो पैराग्राफ ये आया है कि आपके पास वक्त कम है, आप इस इलेक्शन को आगे भी लेकर जा सकते हैं। मैं अब उसी तनाजर में बात कर रहा हूं कि अगर सुप्रीम कोर्ट ने ये बात कह दी है और ये अगर मुज़ाकरात जो अभी बातें मुज़ाकरात की कर रहे हैं कि इकट्ठे इलेक्शन होने चाहिए, तो भाई हम तो तैयार हैं, इकट्ठे इलेक्शन करवा दें। और दूसरी बात, हसन मुर्तजा साहब, मैं आपसे तवक्को रखता हूं, मेरे भाई हम दोनों ने बड़ा काम किया और आप बड़े दलेर आदमी और वोकल आदमी हैं।
इस वक्त जो सियासी कारकुनों के साथ आज जो कुछ हो रहा है, जो कुछ एक लीडर के घर में हुआ है, क्या आप इसकी मजम्मत करेंगे? कल इसका मतलब यह है कि अगर ये हुकूमत, हमारी हुकूमत आती है, भाई हम ऐसा तो नहीं करेंगे कि हम किसी के घर में दाखिल हो जाएं, वहां पे हम क्रेनें दाखिल कर दें, वहां पे हम शेलिंग शुरू कर दें। साहब बात आपकी दुरुस्त है। ये मकबूजा कश्मीर है, इस तरह की इंतकामी, फलस्तीन है, इस तरह की इंतकामी कार्रवाइयां किसी भी दौरे हुकूमत में जस्टिफाई नहीं की जा सकती। और मुझे एक बात याद आ रही है कि देखिए ना, इस सारी सूरत में कोई भी पॉलिटिकल पार्टी हो, ईंधन जो है वो कारकुनान बनते हैं। बसरा साहब मुझे ये बताइएगा, मुर्तज़ा साहब मुझे ये बताइएगा कि क्या इंतखाबात को लेकर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून में दो आरा पाई जाती हैं? जी मैं थोड़ा सा अर्ज करूंगा जी कि जिस वाक़े को तशबीह दी जा रही है ना करबला से, मेरा बड़े मोहतरम है बसरा साहब, मेरी गुजारिश है उनसे कि पहले वाक़या करबला पढ़ लें, फिर उनको पता चलेगा भी वहाँ क्या हुआ था और यहाँ क्या हुआ है। और जहाँ तक लोगों के घरों में घुसने की बात है, भाई अपने चाबी तो देखो क्या कुछ आपने नहीं किया। आपने 4 सालों के अंदर लोगों की चादर चारदीवारी का जो तकद्दुस पामाल किया है, जिस अंदाज में आपने लोगों को पकड़ पकड़ कर और जेलों में डाला है, ना किसी की सेहत का ख्याल होता था। आपके बयानात थे ना, आज आप कहते हैं आपको ह्यूमन राइट्स की वायलेशन नजर आ रही है। फरियाल तालपुर साहिबा को ईद की रात आपने पकड़कर 2 बजे जेल जाके छोड़ दिया हॉस्पिटल से, क्या वो ह्यूमन राइट्स की वायलेशन नहीं थी? ऐसी बातें हमें नहीं करनी चाहिए। हाँ, कानून और आइन के मुताबिक अगर हो तो वो ठीक है, अगर कानून और आइन के खिलाफ हो, वो चाहे इमरान खान साहब के खिलाफ हो, मैं उसकी भी मजम्मत करता हूँ। आइन के ताबे होना पड़ेगा खान साहब को भी, और हुकूमत को भी आइन के मुताबिक करना पड़ेगा, तभी गाड़ी जो है वो दुरुस्त से जा सकती है, वगरना हम नहीं जा सकते। मैं तो एक सियासी कारकुन हूँ, बसरा साहब मुझे जानते हैं, मैं कोई इतना बड़ा लीडर नहीं हूँ, एक आम सा सियासी कारकुन हूँ, और कभी भी आइन से हटकर मैं नहीं कहूँगा कि कोई भी जो है उसको आइन मावरा आइन उसके साथ किया जाए। तो जहाँ तक ताल्लुक है आपके सवाल का, तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो है वो एक अलहदा इंडिपेंडेंट जमात है और इस मुल्क की बहुत बड़ी जमात है। एक सूबे में आज भी उसकी हुकूमत कायम है। हम हमारे इख्तलाफ राय हो सकता है, हम कोई नून लीग का हिस्सा नहीं है, हम कोई पीडीएम का हिस्सा नहीं है, हम उनके इत्तेहादी हैं हुकूमत में। हमारी अपनी राय हो सकती है, उनकी अपनी राय हो सकती है, शायद वो डिले करवाना चाहते हो या ना चाहते हो, इसका जवाब तो वो दे सकते हैं। हम तो अपनी बात करते हैं कि हम आइन के मुताबिक इलेक्शन चाहते हैं, आइन और कानून के मुताबिक, और तैयारी भी है, इंशाअल्लाह ताला लड़ेंगे। और आप देखेंगे कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने उसमें क्या खोया है, क्या पाया है। मुर्तज़ा साहब आपका पॉइंट आ गया, बिल्कुल हमें आइन और कानून के मुताबिक चलना चाहिए। वक्त हुआ है ब्रेक का, आपका बहुत शुक्रिया, आप हमारे साथ मौजूद थे। बसरा साहब आपसे मैं एक और सवाल करूंगा ब्रेक के बाद कि ज़िया जो है वो पाकिस्तान पीटीआई में जम हो चुकी है, तो वो आपके हल्के से इजाजुल हक साहब इलेक्शन लड़ते हैं। अब आप इलेक्शन लड़ेंगे वहां से या इजाजुल हक साहब? ब्रेक के बाद आपसे बात करेंगे। टेक अ ब्रेक। वेलकम बैक। बसरा साहब, मैं ब्रेक पर जाने से पहले आपसे सवाल एक पॉलिटिकल करना चाह रहा था, लेकिन उससे पहले मुझे ये बताइएगा, आपने बड़े वसूख से ये कहा है कि इलेक्शन कमीशन मंगल या बुध को सुप्रीम कोर्ट जा रहे हैं इंतखाबात को डिले करने के लिए। इस पर ज़रा कमेंट कीजिएगा, फिर इस पर मैं राजा साहब से बात करूंगा और उसके बाद मैं पॉलिटिकल क्वेश्चन आपसे करूंगा। देखें, मेरे पास ना कोई चिड़िया है, ना कबूतर है, ना ही मेरे पास कोई और किस्म के इल्म है। हमारे पास भी दोस्त हैं जो मुख्तलिफ पार्टियों के अंदर, जैसे अब जराए से खबर चलाते हैं, मेरे पास भी ये कंफर्म खबर है। अच्छा। बल्कि उन्होंने तो मुझे कहा है कि बेट लगा ले आप। अच्छा। मैंने कहा यार मैं कमजोर आदमी हूं, बेट नहीं लगा सकता। उन्होंने इतनी श्योरिटी के साथ कहा है कि तमाम इदारों के साथ कंसल्टेशन कर ली है और उसकी बुनियाद ये है कि हमें इलेक्शन नहीं करवाना। और वो रिपोर्ट दो ऑप्शंस हैं। जिस तरह एक ऑप्शन ये है कि जिस तरह इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने कहा था कि आप इलेक्शन करवाएं, लेकिन आगे से कह दिया था इलेक्शन कमीशन ने कि हम इलेक्शन नहीं करवाते, और वहां भी इलेक्शन नहीं हुए थे। लेकिन दूसरा ऑप्शन ये इख्तियार करेंगे, मेरा ख्याल कहता है कि ये सुप्रीम कोर्ट जा रहे हैं और सुप्रीम कोर्ट ये जाकर रिपोर्ट रखेंगे
कि जी हमने सिक्योरिटी के मामला पर तमाम इदारों से कंसल्ट किया है, फाइनेंसिस के इशू पे हमने कंसल्ट किया है, इसलिए हमारी मजबूरी है, हम इलेक्शन नहीं करवा सकते। ये आप देख लीजिएगा कि मेरी अपनी अंडरस्टैंडिंग ये है, मैं कट ऑफ लाइन तो नहीं देता, ये इसी वीक में, ये मंडे से लेके बुध तक ये सुप्रीम कोर्ट में चले जाएंगे या खुद ही ये ऐलान कर देंगे कि हम इलेक्शन नहीं करवा रहे और हम इलेक्शन को आगे लेके जा रहे हैं। ये मेरे पास खबर है। राजा साहब, आप क्या कमेंट करेंगे? बहुत बड़ी बात कर रहे हैं बसरा साहब के इलेक्शन नहीं करवाने का इलेक्शन कमीशन ऐलान करेगा या फिर सुप्रीम कोर्ट से रजू करेगा? भाई उसकी वजह ना, इसकी वजह कैंपेन टांग रही है। खान साहब के खिलाफ ये इलेक्शन नहीं लड़ सकते, इसीलिए तो पकड़ दकड़, शेलिंग, मुकदमे, कहीं पे दहशतगर्दी के, तो रीजन तो ये है मेरे भाई। सही। राजा साहब, आप क्या कहते हैं इस सूरत पे? ये बसरा साहब की बात किसी हद तक दुरुस्त है कि इलेक्शन कमीशन, क्योंकि उस फैसले में लिखा हुआ था कि अगर इलेक्शंस में कोई दुश्वारियां पेश आ रही हैं तो रुजू किया जा सकता है, लेकिन वहां भी जाके इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को पहले भी अदालतें आइन पढ़ाती रहीं, अब भी पढ़ाएंगी कि आर्टिकल 222 है, उसमें तमाम अदारे बाउंड हैं कि इलेक्शंस में जो आपकी तरफ से जिम्मेदारी दी जाती है वो अदारों ने करनी है। और दोबारा से अगर इलेक्शन कमीशन जाता है तो अदारों को भी पाबंद किया जाएगा कि आईन पाकिस्तान आपको इस चीज़ की इजाज़त नहीं देता कि आप आगे से कोई ऐसी बात करें कि फंड्स नहीं हैं या लॉ एंड ऑर्डर की, या जैसे वो आईजी पंजाब ने कहा कि जी पुलिस कच्चे में मसरूफ़ है, ऐसी बातों की इजाज़त नहीं। और एक वज़ीर आज़म साहब पहले सुप्रीम कोर्ट की बात ना मानने की वजह से घर जा चुके हैं, और ये बात मौजूदा हुकूमत को भी ज़हन में रखनी चाहिए इससे पहले कि ये सुप्रीम कोर्ट में कोई ऐसी बात करें। और यही आईजी पंजाब लाहौर हाई कोर्ट में कह चुका है कि हम इलेक्शन कराने के लिए तैयार हैं। जी बसरा साहब, मैं आपसे सवाल करूंगा लेकिन आप अपनी बात मुकम्मल कीजिएगा पहले। जी जी, ये बात सुन ले, मेरी बात सुन ले। जी जी। बल्कि इनके वो जो हमारे जराए हैं, जो मुख्तलिफ पार्टियों में हमारे जो दोस्त हैं, अभी शाह साहब जो पीपल्स पार्टी, ये भी हमारे दोस्त हैं, इनका एक प्लान और भी है। फर्ज करें अगर सुप्रीम कोर्ट में भी बात नहीं बनेगी तो इन्होंने फैसला कर लिया है कि हम अपनी वफाकी हुकूमत डिसॉल्व कर देंगे। अच्छा। वफाकी हुकूमत डिसॉल्व कर देंगे और हम कहेंगे कि हम जनरल इलेक्शन के लिए तैयार हैं। ये तो हर ऑप्शन पे जाएंगे, लेकिन 30 अप्रैल को इलेक्शन नहीं करवाएंगे। राजा साहब दुरुस्त कह रहे हैं। देखिए सुप्रीम कोर्ट के सामने ये बहुत बड़ी कंटेम्प्ट होगी, ये बहुत बड़ी वायलेशन होगी, ये आइन मुअत्तल हो जाएगा, लेकिन ये सारा कुछ करने पाजी इलेक्शन नहीं कराएंगे। उसकी वजह अवाम जिस मूड में बैठे हैं मेरे भाई, वो हम गली मोहल्लों के कारकुन हैं, हमें पता है कि नीचे हालात क्या हैं। नीचे तो हालात ये हैं कि ये अभी जलसा नहीं कर पा रहे, ये हलकों में जा नहीं रहे हैं। तो इनके तमाम जो MP MNA के कैंडिडेट्स हैं उन्होंने जवाब दे दिया है कि हम इन हालात में इलेक्शन नहीं लड़ेंगे। इसलिए मेरा शॉर्ट रिकॉर्ड पे रखिएगा, ये 30 अप्रैल को इलेक्शन नहीं होगा, ये इलेक्शन आगे जाएंगे और अगले हफ्ते ही ये इलेक्शन कमीशन कोई ना कोई एक्शन करेगा जो आपके सामने आ जाएगा। फिर मुझे और राजा आमिर अब्बास साहब को दोबारा बुलाइएगा। बिल्कुल दोबारा बुलाएंगे। ये भी बसरा साहब ये भी बताइएगा कि ज़िया लीग इजाजुल हक साहब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में जम हो चुके हैं और वो आपके हल्के से इलेक्शन लड़ते हैं। अब आपके लिए मुश्किल नहीं होगी कि वो इलेक्शन लड़ेंगे या आप? मुझे अंदाजा था कि मैं आपके प्रोग्राम में या मुझे आप सवाल कर सकते हैं। देखें इमरान खान साहब तहरीक इंसाफ के चेयरमैन हैं जी, उन्होंने उनको वेलकम किया और तहरीक इंसाफ में आज मुस्लिम लीग ज़िया ने शमूलियत इख्तियार कर ली है। अब वो बल्ले के निशान पे इलेक्शन लड़ेंगे। अच्छा, अब अगली बात मेरे हलके वाली आ गई। मेरे हलके में हमारा पूरा पैनल मौजूद है, हारूनाबाद और फोटाबाद और MNA का भी। अब पार्टी उनको कहां पे एडजस्ट करती है वो हमारे चेयरमैन फैसला करेंगे, हमारी पार्टी फैसला करेगी। लेकिन मैं फिर कह रहा हूं, अब उनके पास ऑप्शन ही नहीं था, क्योंकि पिछली बार उन्होंने एडजस्टमेंट ली थी और इसके बावजूद वो हार गए थे। अब चूंकि बल्ले के निशान के बगैर बहुत सारे आप देख लें जितने भी इस वक्त लोग हैं, क्यू लीग उनके 12 लोगों ने इल्जाम कर दिया अपने आप को। ये तहरीक इस वक्त इमरान खान साहब का जो पॉपुलैरिटी का ग्राफ है, जो तहरीक इंसाफ का ग्राफ है, उस वजह से ये सब लोगों को इनको पता है कि हमने मंजिल पे पहुंचना है, इलेक्शन जीतना है, तो उसका एक ही हल है कि बल्ले का निशान लें। और दूसरी बात,
जो 30 अप्रैल को इलेक्शन नहीं हो रहे हैं उसकी वजह भी यही है कि बताएं भाई हम किस तरह इलेक्शन लड़े। यहां पे तो हर तरफ बल्ला 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 हो रही है, तहरीक इंसाफ हो रही है, इमरान खान हो रहा है। इसलिए तहरीक इंसाफ में ये जम हो गए हैं ज़िया लीग, आज के बाद ये तहरीक इंसाफ का हिस्सा है और अब इंशाल्लाह पार्टी फैसला करेगी कि इनको कहां से इलेक्शन लड़वाना है। लेकिन हारूनाबाद और फोटाबाद हमारा पूरा पैनल अल्हम्दुलिल्लाह मौजूद है तहरीक इंसाफ का, और इंशाल्लाह अल्लाह के फजलो करम से 4 साल से वहां मेहनत कर रहे हैं और वो पैनल हमारा वहां से बल्ले के निशान पे जीतेगा। नहीं तो बसरा साहब, ये पहले से नहीं आप लोगों ने कोई तय कर रखा था खान साहब ने कि अगर इजाजुल हक साहब आगे हमारी जमात में और वो बल्ले के निशान पर इलेक्शन लड़ेंगे तो फिर आप उनको कहाँ अकोमोडेट करेंगे, क्योंकि वो हमेशा उसी हल्के से विन करते हैं। बहुत अच्छा सवाल किया आपने। वो जो भी आ रहा है अनकंडीशनल आ रहा है। अच्छा, पिछले दिनों झंग से हमारे भाई वकास साहब ने ज्वाइन किया, अनकंडीशनल आए हैं। सही। इसलिए ये कहना कि उनको बताया गया कहां से लड़ेंगे, बिल्कुल नहीं। ये पार्टी फैसला करेगी कि किसको कहां से इलेक्शन लड़वाना है। मैं लेकिन फिर आपको कह दूं दोबारा, इंशाल्लाह हारूनाबाद फोटाबाद जो NA 162 है वहां से मेरे साथ मेरे विंग्स मौजूद हैं, वो तहरीक इंसाफ से इलेक्शन लड़ेंगे। इनको कहां से लड़वाया जाता है ये हमारी क़यादत फैसला करेगी, और खान साहब इमरान खान साहब फैसला बिल्कुल सही है। राज साहब ये बताइएगा कि जो हालात पैदा हो चुके हैं और आप समझते हैं कि सारा सिस्टम जो है वो लिपेटा भी जा सकता है और कोई और सेटअप भी आ सकता है, क्योंकि ऐसे हालात होते हैं ना जब कोई आमिर इस मुल्क पर कब्जा करता है या इस तरह के हालात ही पैदा होते हैं। आप समझते हैं ऐसी कोई सूरत बन रही है? देखिए, इस तरह के हालात 70 की दहाई, 80 की दहाई या 90 उसमें तो बनते थे और बड़े आराम से, बल्कि हमें याद है कि फ़ोन कॉलों पे हुकूमतें चेंज कर दी जाती थी और सिस्टम दूसरा आ जाता था। मैं नहीं समझता कि आजकल जो जियोपॉलिटिकल और पर्टिकुलरली जो पाकिस्तान की इकोनॉमिक कंडीशंस हैं उसमें कोई इस किस्म की बात को अफोर्ड किया जा सकता है। और ख़ासकर जो अवाम में ज़हनी शऊर और सियासी शऊर आ चुका है उसमें कोई इस बात की मुतहम्मल हो सकता है पाकिस्तान कि जी फिर से कोई एक ऐसी, और सुप्रीम कोर्ट के फ़ैसले के बाद जिसमें आइन के को एब्रोगेट करने की सूरत में सज़ाए मौत की सज़ा दी हुई है। ऑलरेडी आपने मुशर्रफ साहब का केस सामने रखा हुआ है। तो ये बात तो मुझे एक नामुमकिन सी लगती है कि कोई ऐसा सिस्टम आएगा कि जिसमें हम मार्शल की तरफ या कोई ऐसी सिस्टम चल पड़े कि ये मुल्क दोबारा से उस नहज पे आ जाए कि जनाब आप ऑलरेडी IMF के इतने नीचे दब चुके हैं कि फिर आप सर भी ना उठा सकें। तो ये एक नामुमकिन सी बात है कि पाकिस्तान में कोई ऐसा सिस्टम आएगा कि जिसमें हम कोई आने वाले दिनों में मार्शल या कोई ऐसी हुकूमत देखेंगे। बसरा साहब ये भी बताइएगा कि इमरान खान साहब कहते हैं कि लंदन प्लान का हिस्सा है उन्हें कत्ल करना। ये लंदन प्लान वाकई है या सिर्फ एक सियासी रूमर्स हैं जो फैलाई जा रही हैं? देखें, जो सूरत चल रही है और जिस तरह इस वक्त जो मैं आपकी जो इंटरिम गवर्नमेंट है पंजाब वाली ख़ास तौर पर और मरकज़ साथ जो कुछ मिलकर कर रहे हैं वो आपके सामने है। इंटरिम गवर्नमेंट का काम सिर्फ और सिर्फ इलेक्शन कंडक्ट कराना होता है, लेकिन यहाँ पे तो जुल्म बर्बरियत के पहाड़ तोड़े जा रहे हैं। यहाँ पर उनका जो वज़ीर इत्तलात है वो अंदाजा करे किस तरह की गुफ्तगू कर रहा है। और दूसरी बात, हालात इस वक्त मुल्क में बसरा साहब प्रोग्राम का वक्त बिल्कुल खत्म हो गया। आपसे नेक्स्ट प्रोग्राम में इंशाल्लाह डिटेल गुफ्तगू होगी। राजा आमिर साहब आपका, शौकत बसरा साहब आपका शुक्रिया। अगले प्रोग्राम में मुलाकात होगी। मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।